दोस्तों नमस्कार। A to Z बाय मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विंध्य पर्वतमाला के बारे में, विंध्य रेंज के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पर्वतमाला के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हमारे भारत का मैप है और ये जो दिख रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी है, तो इसके ऊपर में विंध्य रेंज है। ये सब विंध्य रेंज का हिस्सा है और नीचे में यहाँ पे सतपुड़ा का हिस्सा है। तो आज हम इस विंध्य रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं। विंध्य रेंज यानी कि यह जो श्रृंखला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम के कैमूर पहाड़ियों तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई 1150 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच में है। स्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में मालवा का पठार और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो यह अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से बनी है और यह पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा मानी जाती है। और उच्चतम चोटी हाईएस्ट पीक की बात करें विंध्य रेंज की तो सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, जिसे कालूमार पीक भी कहा जाता है, यह दमोह जो कि MP के पास में स्थित है। आगे देखेंगे विंध्य रेंज के बारे में, नदियाँ के बारे में देखेंगे। विंध्य रेंज जो है विंध्य श्रृंखला से चंबल, बेतवा, केन और टोंस जैसी प्रमुख नदियाँ निकलती है, जो गंगा यमुना बेसिन का हिस्सा है। वनस्पति और जीव की अगर बात करें तो विंध्य रेंज में घने वन हैं, जिनमें से मुख्य रूप से सागौन, बांस और साल के पेड़ पाए जाते हैं। यह बाघ, तेंदुए, भालू और हिरण जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। महत्व इसका क्या है कि यह एक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल भी स्थित है, जिनमें प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर भी शामिल है। आगे देखेंगे पौराणिक महत्व के अनुसार यह श्रेणी शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसमें प्रमुख पौराणिक पहलू अगर देखें तो ऋषि अगस्त्य की कथा से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार क्या हुआ था, पौराणिक कथा के अनुसार जब विंध्य पर्वत का अहंकार बढ़ गया था और वह सूर्य का मार्ग रोकने के लिए ऊंचा होने लगा था, तब ऋषि अगस्त्य ने उसे झुकने का आदेश दिया। विंध्य ने उनके सम्मान में झुककर वादा किया कि वह उनके वापस आने तक नहीं बढ़ेगा, और ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए और वह कभी वापस ही नहीं आए, जिससे विंध्य की ऊंचाई वहीं पे स्थिर रह गई। चट्टानों के प्रकार की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक से बनी है और इनमें सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की परतें पाई जाती है। उसके बाद में अगर वन की प्रकार की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वनस्पति यानी फ्लोरा की बात करें तो सागौन, साल, बांस, महुआ और तेंदू यहाँ के मुख्य वृक्ष के प्रकार हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक MCQ देखते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और उस पर हमें विचार करने के लिए कहा गया है। पहला कथन है विंध्य पर्वतमाला केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये कथन तो सरासर गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये गुजरात से शुरू होकर गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये फैली हुई है। दूसरा कथन है यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये बिल्कुल सही है।
दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। तो इस वीडियो में हमने विंध्य पर्वतमाला के बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने देखा। तो उम्मीद है आपको विंध्य पर्वतमाला के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।